राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, यूं ही आगे बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, यही भगवान से विनती है हमारी। तो दोस्तों आज है संडे और संडे की मॉर्निंग से सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि जो सुबह के काम होते हैं झाड़ू पोछा नहाना धोना, चाय नाश्ता भी हो चुका था। इसके बाद हमने दाल चावल भी बना के रख दिए थे बाबू के लिए। भुजिया आलू की जो होती है वो भी बना के रख दी थी, क्योंकि बाबू खाना नहीं खाएगा, क्योंकि आज भिंडी बन रही है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और जितनी बाबू को पसंद नहीं है उतनी बेटी को अच्छी लगती है। और बेटी तो बिल्कुल बिना दाल या रोटी की भी ऐसी ही खा जाएगी, चावल की। तो दोस्तों इसे बहुत अच्छी लगती है, और दाल के साथ भिंडी हो तो और अच्छा लगता है। तो दोस्तों 500 ग्राम भिंडी थी, आधा किलो, तो ये आधा किलो भिंडी हम 3 ही लोगों के लिए है। तो दोस्तों फटाफट काट देते हैं, कुछ और पड़े हैं काम जो हमको करना है। आज संडे है तो दोस्तों संडे को बच्चों की तो छुट्टी होती है, मगर मम्मी के काम कुछ बढ़ जाते हैं। तो आज सारा दिन हो जाएगा हमको यूं ही लगे लगे। और दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जो बारिश में बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, कुछ किचन का ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और कैसे हम बारिश में अपने बच्चों और किचन का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों इधर हमने तुरंत भिंडी काट करके छोंक दी थी, तो और हम चले गए थे बाथरूम में। कुछ सुबह से ही हमने कपड़े कुछ धुल दिए थे, कुछ हमने फुला के रखे थे। तो दोस्तों बारी बारी कपड़े थे वो हमने सुबह ही धुल दिए थे नहाने के पहले। इसके बाद और फिर दोस्तों इधर हमने देखा तो हमारी भिंडी पक कर के रेडी हो चुकी थी। तो सुबह ही आज इतना अच्छा मानसून था, बादल खुला था कि 15 दिन हो चुका था दोस्तों, बिल्कुल बादल नहीं खुल रहा था। पल भर के लिए बादल नहीं खुल रहा था। तो ढेर सारे कपड़े हो चुके थे जो भारी भारी होते हैं, जैसे गद्दा और कुछ बड़े जो बिस्तर होती है वो भी थे। और जो चादर छोटे मतलब हल्के होते वो तो हमने बीच में धुल लिए थे। और बाबू का जो गद्दा था दोस्तों 1 महीना हो चुका था, और जब बारिश होती है तो इसमें सीलन की बदबू आती है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो जैसा हमें सुबह लगा कि बादल आज खुलेंगे तो सारे कपड़े हमने फूलने के लिए रख दिए थे। तो दोस्तों इतना अच्छा जितने दिन बारिश हुई है उससे अच्छा आज हुआ, क्योंकि लगता है 15 दिन की आज ही पूरा धूप हवा सारी चीज दे देगा। जितनी हवा चल रही उतनी तेज धूप है, जितनी तेज धूप है उतनी तेज हवा है। तो देखते हैं दोस्तों बादल एकदम खुला है, बहुत तेज धूप है। तो दोस्तों कुछ धूप से सूख जाएगा और कुछ हवा चलते ही सूख जाए। तो काफी सूख चुका है, थोड़ा ही पानी रह गया है इधर उधर कोनों में। तो दोस्तों ये गद्दा हमारा आज सूख ही जाएगा। भगवान से विनती करते हैं आज बारिश ना हो, नहीं हमारा गद्दा नहीं सूखेगा। और बारिश नहीं होगी, और हुई भी नहीं थी दोस्तों, पूरा दिन खुला रहा था। इतनी तेज धूप थी कि बहुत उमस हो रही थी, जैसे ही रूम में जाते थे पसीने से भीग जाते थे। तो इसके बाद दोस्तों बेटी को नहाया, उसके बाल धुले, धुलने के बाद उसके सुखा करके फिर सारे कपड़े धुल करके प्रेस भी किया। तो ऐसे सारे दिन हो चुका था। और इसके बाद दोस्तों हम आ चुके थे किचन में फिर से, क्योंकि आज संडे है तो मम्मी को कहाँ फुर्सत मिलती है, तो माँ की सुबह से ही ड्यूटी लग जाती है। तो दोस्तों फिर से हम किचन में आगे, बजा था 3। तो दोस्तों आलू रखा, आलू का जो समोसों का जो भरामन होता है मसाला उसको बना के रखा। और जो इमली थी उसे हमने सुबह ही फूलने, इमली और जो आम का अमचूर होता है वो दोनों हमने सुबह ही फूलने के लिए डाल दी थी। और जो मटर हरा होता है दोस्तों वो शाम को डाल दिया था, कि क्योंकि जिस चाट वाले जिस समोसे होते हैं गांव के स्टाइल से, जो इन्हें बच्चों को हमारे घर वालों को सभी को अच्छा लगता है। तो जिस जब समोसा खाना होता है तो ये सारा अटाहर करना पड़ता है, क्योंकि ये खाली समोसे नहीं खाते हैं बच्चे, और अच्छी भी लगती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने चटनी भी बना के रख दी थी, और जो मटर था उसको भी उबाल करके रख दिया। तो ये चीज़ें हमने निपटा ली थी। इसके बाद फटाफट मैदा मार के कुछ हमने दोस्तों इधर मोबाइल चार्ज में लगा था, तब तक ये हमने सारे काम निपटा लिए थे और बच चुका था चार्ज। फिर हम किचन में आकर के तो जो भर कर रखे थे वो हमने कढ़ाई में डाल दिए। तो इधर दोस्तों हम देखते भी जा रहे थे कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो थोड़ा बहुत कम पानी लग पाता है तो वहीं से
उसका मसाला है निकलने लगता है। तो दोस्तों आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आज हमें अकेले ही बनाना पड़ता है, नहीं इनके पापा करवा लेते हैं, क्योंकि ये अकेले के काम नहीं होते हैं दोस्तों, हमसे नहीं बनता है और हमारे पतिदेव करवा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हर समय डिमांड करते रहते, तो कभी कभी हम गुस्सा आ जाता है तो वो अच्छे से कर लेते हैं। और इधर क्या है, बेटी फिर बार बार आ करके देखती है कि मम्मी कब बनेगी, लाओ हम सिखा देते, अकेले सीख रहे हमने कि उसको हमने अभी पलटा है, क्योंकि बच्चों को नहीं आने देते हैं, अभी इनकी उम्र किचन में आने की नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग कर लेते हैं तो क्यों बच्चों को कहीं जल जाएगा, तो हम ही लोगों को दिक्कत होगी। अभी इनकी उम्र बढ़ने की है, तो अगर एक बार जल जाते हैं तो पूरा साल की इनकी जो बढ़ावन होती है, इनकी बाढ़ मारी जाती है, इसीलिए इनके हम किचन में नहीं आने देते हैं। और नो शौक तो लगता है कि जब कढ़ाई में ही शौक लगता है, जब कढ़ाई में कुछ बनाते हैं तो ला मम्मी हम सेक ले। तो दोस्तों जहाँ तक बनता है इन लोगों बच्चों को हम बाहर का खाने के लिए मना करते हैं, बाहर का मतलब खाना नहीं देते, क्योंकि हमारे घर में जो हम तेल यूज करते हैं तो शुद्ध सरसों का तेल यूज करते हैं, क्योंकि इनको रिफाइंड खाने से खांसी जुकाम हो जाता है। जुकाम तो नहीं होता है दोस्तों, खांसी हो जाती है और गले में खरोचन होती है। जैसे गले में खरोचन हो जाती है तो आवाज़ डाउन हो जाती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि घर का ही बच्चों का खिलाने का, और अगर कोई सामान नहीं है या फिर हम बना नहीं पाते तो ही भले खिलाएं, नहीं दोस्तों हर माँ करती है जितना दिक्कत अगर हम घर पे यहाँ बना के खिलाएंगे और कहीं बाहर का खिलाएंगे तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों हम आलस नहीं करते हैं, बच्चों को जो हमें आता है बना करके खिलाते। सभी माँ ऐसी करती हैं, अपने बच्चों को खुशी देखते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा भी कहीं सिर दुखने लगे तो माँ का पहले सिर दुखने लगता है। तो इसीलिए सभी माताएं होती हैं अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखती हैं। तो दोस्तों इधर आपसे बातें करते करते हमारे पूरे समोसे बन चुके थे और 7 समोसे डाल दिए थे और उसमें थोड़ा तेल कम हो चुका था, उसको इधर उधर करके हमने उसको भी फंसा दिया। तो इधर दोस्तों हमारे जो समोसे थे हमने पूरे इसमें डाल दिए थे। इसके बाद बेटी आ चुकी थी कि मम्मी प्याज नहीं काटा तो हम काट लेते हैं, तो हमने कि काटना हो तो काट लो, नहीं लाओ हमारे सिक्के तो हम काट देंगे, क्योंकि उन्हें प्याज व्याज काटना आता है। तो सब्जी अजीब ऐसे बहुत सारे बच्चे काम कर लेते, तो हमने के कर लो। तो इधर इनके पापा आ चुके थे, क्योंकि 5 बजा था, इनके पापा आए तुरंत इन्होंने हाथ पैर धुले, ड्रेस चेंज की, इसके बाद तुरंत चले गए थे लारी, क्योंकि दही लाना था। बिना दही के समोसे खाते नहीं है, तो दही है, मीठी चटनी है और मटर का जो उबाल के रखा था उसको फिर हमें कुकर में पका दिए। इस सब चीज़ें डालकर एकदम चाट जैसा स्वाद होता है। तो दोस्तों जब यहाँ बनाते हैं तब दही की याद आती है कि गांव में अपने मायके में थी तो बहुत ढेर सारा दही होता था, जितना इसमें पैकेट है इसने इतना दूना हम लोग अकेले ही खा लेते थे। तो दोस्तों इधर बाबू की भी चप्पल आ गई, क्योंकि पापा इनके अपने लिए चप्पल लेके आए थे। अगर इसको नहीं आती तो ये फिर गुस्सा होता, और इसने पहन के देख ली थी, कहा मम्मी बड़ी हो रही है इसको रख दें, क्योंकि अभी इसकी चप्पल टूटी नहीं है जो डेली की है, और अब इसको ये लगता है मेरी चप्पल ये अभी न्यू है तो इसको रख देते हैं। रखने चला गया और इधर इसके पापा आ गए, तो पापा ने बोला दिखाओ अच्छा कैसी कितनी बड़ी होती है। उनको लगा सच में बड़ी होती होगी, और वो इसलिए बोल रहा था कि इसकी अभी चप्पल टूटी नहीं है तो इसको रख देते हैं। तो पापा ने बोला पुरानी वाली पहनना और ये हम रख देते हैं। तो गुस्सा होकर के बाहर चला गया, बच्चे हैं ना। तो अब फिर इसके पापा ने बोला आपको पहनना है तो पहन लो, फिर रखा और गुस्से में लेकर के रख आया। और इधर सब्जी में टमाटर दोस्तों आज लगभग 1 किलो लेके आ चुके हैं, और जो बैंगन था और बच्चों के लिए कुछ और सामान लेके आ चुके थे। तो काफी गुस्सा हो रहा था, और इसके बाद गुस्सा हो करके वो लेट गया। जैसे हमने दही खोला और बेटी जब खाने लगी तब इसका कितना ड्रामा होता है, इतना गुस्सा होता है। कोई चीज अगर बेटी को पहले दे दे, पहली बात तो वो खाती नहीं है, जो चीज अपने हिस्सा की भी बाबू को दे देगी। और इसने सोचा उसके आगे मैंने रख दिया, मैं कि डालना हो तो डाल लो, तो उसने बोला कि पहले बाबू को दे दो। उसने सोचा ही बोला कि पहले मैं खाऊंगी, गुस्सा होकर फिर चला गया। तो फिर हमने कटोरी ली और चीनी के साथ ये खाएगा तो इसको मिला के दे देती हूँ। और इधर का बाबू ने
जो बेटी ने अपने सारे समोसों में सारा सामान डालकर इधर एकदम चाट जैसा बना लिया। बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, एक बार इसको टेस्ट करके ज़रूर इस तरीके से बना करके खाइएगा। अब बच्चे हमारे बहुत खाते हैं इस तरीके से, अच्छा भी लगता है, हम शुरू से इसी तरह से खाते। तो आ जाइएगा दोस्तों, आप भी टेस्ट कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये समोसा कैसे लगी। तो खा लीजिएगा। इधर ये मटर की जो उबाल के रखा था वो है, इधर इमली और आम का जो फूल के रखा था वो चटनी बना के रख दी थी, मिठाई और चीनी को गला करके, और इधर प्याज डाल दी है। तो दोस्तों हमारा इस तरीके से हम लोग खाते हैं। तो आप भी आ जाइएगा और खा लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और कौन कौन इस तरीके से खाते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। तो आज दोस्तों खाना नहीं बना क्योंकि इतना पहले से समोसा बन चुका था, फिर कौन शाम के टाइम, वैसे भी सभी लोग कम खाना खाते हैं, तो इसी समोसे से ही पेट भर जाएगा। तो भी शाम को 2 समोसे बच ही गए थे, 16 समोसे थे, 2 और हमने दीदी के लड़के को दे दिए थे, और तो भी 2 समोसे बच गए थे। तो इसीलिए दोस्तों खाना कौन खाएगा। तो ये हमारा झाड़ू पोछा हो चुका था, किचन साफ कर दी थी, इधर बर्तन भी हो चुके थे। तो दोस्तों सारे काम अगर कुछ शाम को निपटा देते तो सभी हमारी बहनें शाम को ही काम कर लेती है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह जगना पड़ता है। तो बहन 6:15 बजे ही आ जाती है, तो ये सारे काम सुबह ही शाम को ही निपटाने पड़ते, तो सुबह को आराम हो जाता है। तो इधर बर्तन भी धुल लिए थे, इनको भी लगा देती हूँ। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे काम हो जाते हैं कि आज पूरा दिन हो गया है कि दोस्तों बरसात में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर थोड़ा भी आलस कर जाएंगे तो बारिश होने लगी तो फिर काम भी नहीं हो पाएगी। और दोस्तों आज धूप इतनी तेज थी कि इतनी गर्मी, जैसे रूम में आते हैं तो पूरा पसीना से भून जाते हैं। तो बाहर सब लोग अपना अपना फैन लगा करके लेटे हैं, बाहर चारपाई लगी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।